इस टॉय को बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि लोगों ने समझा हुआ है। तो आज मैं कुछ इजी ट्रिक के साथ इस टॉय को बड़े आसानी से बनाने वाला हूँ और आपने इन स्टेप को फॉलो करना है और इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना, तभी आपका ये टॉय बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक A4 साइज का पेपर ले लेना है, अपनी पसंद का आपने पेपर ले लेना है। मैंने ग्रीन पेपर ले लिया, ठीक है। तो A4 साइज का आपने लेना है। फिर इसको कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है। जब तक हम फोल्ड कर रहे हैं आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो गाइस काफी दिनों से हमारा चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है, इस प्रॉब्लम को आप भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एक लाइक करते हो तो मेरा चैनल तो ऐसा ग्रो होगा जिससे मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो, आपका क्या ही जाएगा। फिर इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद कुछ इस तरह से दूसरी तरफ से भी कुछ इसी तरह से हम फोल्ड कर देंगे, जिससा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कीजिएगा, क्योंकि लिए इसकी ये जो लाइनें होती है इसी से ये अच्छे से डब्बा बन पाएगा। तो अभी इसको कुछ इस तरह से खोल लेने के बाद इसको हमने कुछ इस तरह से, ये जो मैं आपको इशारे करके बताना चाह रहा हूँ, कुछ इस तरह से चारों कोनों को हम कुछ इस तरह से बारी बारी फोल्ड कर देंगे। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको ये करके भी दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो। बस आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, तो फिर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका ये डब्बा बॉक्स बन जाएगा। तो तीनों तरह से कुछ इस तरह से कर लेने के बाद चौथी साइड से भी हम कुछ इसी तरह से हमने कर देना है। बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करिएगा, बार बार कह रहा हूँ। जब तक हम ये फोल्ड कर रहे हैं आप इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अगर आप इसी तरह की क्राफ्ट टॉय की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी विजिट करें, क्योंकि लिए मेरे चैनल पे आपको इस तरह के क्यूट से टॉय बनाना मैं सिखाऊंगा, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाता हूँ। जो पुराने व्यूवर हैं उनको तो पता ही होगा। और हाँ, आपको जो भी टॉय नहीं बनाने आता बिला झिझक कमेंट में बता दिया करो, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ले आऊँगा। ये देख सकते हो कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हमने फोल्ड कर लेना है। अब दूसरी तरफ से भी इसकी भी चूंच को कुछ इधर हमने फोल्ड कर लेने के बाद जिस तरह के पीछे हमने किया था उसी तरह से हम करेंगे। यहाँ को चूंच को इधर हमने टच करके पीछे से इसको सही तरह से वो वॉल डाल देना है, ठीक है, जिस तरह कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो इसको अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करिएगा जिस तरह कि मैं कर रहा हूँ। अब इसको कुछ इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है, जिस तरह कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करिएगा। अब इसको नीचे से कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। ये वाला स्टेप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे भी स्टेप इम्पोर्टेंट है। ये जो लाइन आपको बीच में दिख रही है, बीच वाली नहीं, इसके थोड़ी से दूर वाली लाइन, इस इधर हमने कुछ इस तरह से इसके कोने को फोल्ड कर देना है। दूसरी साइड से भी कुछ इसी तरह से हमने फोल्ड कर लेना है। ध्यान रहे कि बीच वाली लाइन पे आपने फोल्ड नहीं करना, वरना आपका ये मिनी बॉक्स बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। अब आपने एक मार्कर ले लेना है और ये जो आपको चून सी दिख रही है यहाँ पे हम डॉट लगा लेंगे ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये एक साइड पे डॉट लगा लिया। अब दूसरी साइड से भी कुछ इसी तरह से डॉट लगा लेने के बाद ये जो इसके दोनों कोने हैं हमने इनको ये डॉट के ऊपर हमने फोल्ड कर देना है। बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करिएगा और कोई स्टेप भी मिस ना कीजिएगा। वीडियो को आगे पीछे ना कीजिएगा, वरना आपका ये टॉय बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। दूसरी साइड से भी हम कुछ इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। जब तक हम फोल्ड कर रहे हैं आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अब इसको फोल्ड कर लेने के बाद कुछ इस तरह से पीछे की तरफ पलटा लेंगे। अब इसको ऊपर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। या ये भी स्टेप बहुत अहम है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद ये जो आपको लाइन दिख रही है इसी की तरह हमने इसको फोल्ड कर देना है। ये देख सकते हो ये जो लाइन है हमने इसी तरह इसी के ऊपर से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। जब तक हम फोल्ड करें आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अब इसके ये जो कोने हैं इसको यही वाली लाइन के ऊपर कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। दूसरी साइड से भी कुछ इसी तरह से हमने फोल्ड कर देना है।
तो गाइज आप किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट में लाजमी बताइएगा। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद कुछ इस तरह से ऊपर वाली इसकी चूंच को कुछ इस तरह से बिल्कुल नीचे की तरफ हमने फोल्ड कर लेना है। अब दूसरी तरफ पलटा के कुछ इसी तरह से इसकी चूंच को ये नीचे तक करके ऊपर से अच्छे से फोल्ड कर देना है। ये हमने फोल्ड कर दिया। अब इसको बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद इसको कुछ इस तरह से पकड़ के खोल लेंगे और फिर ये जो एक साइड है इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड को इसके ऊपर कुछ इसी तरह से फोल्ड कर देंगे, जिस तरह कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। मेरे हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। यही स्टेप अभी आगे अहम आ रहे हैं। कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद ऊपर वाली जो है इधर हम ग्लू लगा लेंगे। आप साइडों पे भी लगा सकते हो, ठीक है। और फिर इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करके चिपका लेने के बाद दूसरी साइड से भी कुछ इसी तरह से देख सकते हो, इस तरह से आसानी से हो जाएगा। अब इसके ऊपर ग्लू लगा ली और यहाँ साइडों पे भी लगानी है, वो दूसरे में मैंने नहीं बताया तो उधर भी आपने लगा लेनी है, ठीक है। इसको भी हम कुछ इस तरह से ऊपर से ध्यान से फोल्ड करिएगा, ग्लू आपके हाथ पे ना लग जाए। और फिर इसको अंदर करके भी फोल्ड कर देंगे। तो गाइज आधा बॉक्स हमारा बन गया, ये देख सकते हो। अब मैंने एक आइस तो बना दी और एक आइस मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगा। अब काफ़ी सारे क्रिएटर जो क्राफ्ट टॉय बनाते हैं वो आइस बनाना नहीं सिखाते, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो मेरी इस मेहनत के लिए। कुछ इस तरह से ब्लैक रंग कर देंगे। ये देख सकते हो, ये जो सर्कल हमने बनाए हैं इनके अंदर कलर आपने नहीं करना। ये देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे से कलर कीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। कट कर लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब इसको ग्लू की मदद से, ग्लू इसके पीछे थोड़ी सी लगाइएगा वरना तो वो ऊपर आ जाएगी, फिर बुरा लगेगा। थोड़ी सी एक एक डॉट लगा के जिस तरह मैं लगा रहा हूँ उस तरह से लगा लेने के बाद चिपका लेंगे। अब वही कागज़ ले लेना है जिस पे हमने आइस ड्रॉ की थी, अब इस पे फेस ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से लाइन ड्रा कर लेने के बाद नीचे भी कुछ इसी तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे और इसके बीच में कुछ इस तरह से ज़बान बनाने के लिए एक और लाइन ड्रा कर लेंगे। अब ये जो बाकी हिस्से हैं ऊपर वाले इसको ब्लैक मार्कर की मदद से रंग कर देंगे और ये जो ज़बान है अभी मैं जादू से रेड मार्कर ले आता हूँ। ये आ गया हमारे पास रेड मार्कर। अब इसकी मदद से हमने अच्छे से इसकी ज़बान प्यारी सी बना दी। अब इसको भी हम कट कर देंगे। ये देख सकते हो हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको कट कर लिया। अब इसके पीछे भी बिल्कुल थोड़ी सी ग्लू लगाइएगा वरना बाहर भी आ जाएगी ग्लू। बिल्कुल अच्छे से लगा लेने के बाद कुछ इस तरह से चिपका लेंगे। तो गाइज ये वही पीस है जो ये हमने इसी पेपर से काटा था। इसको आपने फेंकना नहीं था, अगर फेंक दिया तो एक और पेपर लो, उसको भी कुछ इसी तरह से काट के कुछ इस तरह से लंबी लंबी डंडियां बना लो, ठीक है। कैंची की मदद से कुछ इस तरह से कट करते जाओ, कट करते जाओ, कट करते जाओ। जब तक हम कट कर रहे हैं आप इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। ये दोनों डंडियां याद रहे बराबर काटनी है। मैंने एक काट ली है, अभी एक और काट लेता हूँ। ये देख सकते हो हमने बराबर डंडियां काट ली। अब कुछ इस तरह से इधर एक कोने पे ग्लू लगा लेंगे और फिर इसको कुछ इस तरह से अच्छे से चिपका लेंगे और फिर इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद ये जो ये वाली जगह है इधर भी हम ग्लू लगा लेंगे। मैंने ग्लू थोड़ी सी लगाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो अभी मैं इसको अच्छे से चिपका लेता हूँ। ये मैंने इसको अच्छे से बिल्कुल चिपका लिया। अब दूसरे पीस को भी कुछ इधर ग्लू लगा लेनी है और फिर कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद इधर भी ग्लू लगा लेनी है। ये जब तक मैं चिपका देता हूँ, ये मैंने चिपका दिया। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी होगी तो आपका ये क्यूट सा बॉक्स बन गया होगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।